Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, this is class 11th. Chapter is laws of motion and the topic is circular motion. In the previous lecture, we have gone through angular displacement. Now today we will continue to have the basics of the same chapter. The second point that we have to deal is angular velocity. Angular velocity. So second point is angular velocity. तो जिस तरह हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया उसी हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड टू अ बॉडी विच इज रोटेटिंग हम कंसिडर करेंगे एक सर्कल ऑफ रेफरेंस जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस R है और एक पार्टिकल एक बॉडी पॉइंट P से शुरू होके इस सर्कमफ्रेंस के अलोंग सर्कुलर मोशन दिखा रही है. समझो कि इट गोज फ्रॉम P टू Q. P से Q तक की बॉडी पहुंची तो इसने जो इसके रेडियस वेक्टर्स हैं पिछली दफा आपने सुना दीज रेडियस वेक्टर्स ट्रेस एन एंगल थीटा से डेल्टा थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. Now, when the body goes on revolving, the value of this delta theta changes. Now, what is the rate of change of this angular displacement? Delta theta is angular displacement. So, what is the rate of change of angular displacement? This is called angular velocity. So the definition of angular velocity is rate of change of angular displacement. It is denoted by omega, as you write like this. So implies omega will be equal to angular displacement divided by time taken. Simply we say किस रफ्तार से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वही हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. सो अगर P से Q तक इसको टाइम लगा डेल्टा T, सो वी से डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा T, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इन जनरल वी राइट ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई T. थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और T इज द टाइम टेकन while going from one point to one position to another along the circumference of the circle. Now, if we take the average value, we write it like this. So we can write it here omega average delta theta divided by delta T. और अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेना है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, छोटे टाइम के लिए, तो उसके लिए हम आपको पता है लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा T एंड वी राइट इट d थीटा बाय dt. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट it is angular displacement divided by time taken. It is omega. If we take omega equal to delta theta by delta t, it is average value of the angular displacement.
If we take the small interval of time, then it is d theta by dt, it is instantaneous value. तो ये पहला पॉइंट होगा. नाउ द सेकंड पॉइंट इज, जो ये एंगुलर वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या है? ओमेगा इज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. इसका यूनिट है रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड. तो ये रेडियन पर सेकंड है. रेडियन पर सेकंड यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो ये इसकी डायरेक्शन जो है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. इट इज डायरेक्शन इज ऑल्सो शोन बाय राइट हैंड थंब रूल. इससे पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है पहले लेक्चर में. राइट हैंड थंब रूल. आप अपना जो राइट हैंड है इसको कर्ल कीजिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी. से फ्रॉम P to Q, then curl the fingers. The thumb gives the direction of the angular velocity. So again I should write that it is an axial vector. It is an axial vector because its direction is along the axis of rotation. It is an axial vector. A right hand thumb rule gives the direction. So this is the first point about angular velocity. जैसे लेते हैं ना हम लीनियर मोशन में, हम लेते हैं v इक्वल टू s बाई टी, या हम v एवरेज में लेते हैं डेल्टा s बाई डेल्टा टी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. इसी तरह v इंस्टेंटेनियस हम लेते हैं लीनियर मोशन में ds बाई डी टी. तो इसी की एनालॉगस टर्म है ये. ओमेगा को हमने लिया थीटा बाई टी, और v से v एवरेज इक्वल टू ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एंड ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू d theta by dt. So this is the point you have to remember. Angular velocity. Now मैं आहिस्ता चलता हूं, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा इसके बारे में. Now we have to find a relationship. जिस तरह हमने एक रिलेशन निकाली थी s इक्वल टू r थीटा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इनके दरमियान हमने रिलेशन ये निकाली. तो इसी हिसाब से आज हम इसकी पहले रिलेशन निकालेंगे बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. नाउ द पॉइंट विल बी, द हेडिंग विल बी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. Relation between linear velocity and angular velocity. That means v और ओमेगा के दरमियान रिलेशन. तो आप देख सकते हैं, we consider the reference circle on the circumference of which a body is revolving. Let us consider the particle. Consider the particle goes from P to Q in time delta t. तो ये P से Q तक जब जाएगा, it covers the displacement that is PQ arc.
So it means delta S is PQ. Now we can find its velocity. We can find its velocity while going from P to Q. By this equation, V equal to delta S divided by delta T, where the displacement from P to Q is delta S in time delta T. So we will use this equation here. S equal to R theta, V will be equal to delta S के बदले R theta divided by delta T, divided by delta T. R बाहर आएगा. It will be R into delta theta divided by delta T. So, but delta theta divided by delta T, it is angular velocity. So, we have found the relation R into delta theta divided by delta T, that is omega. So, V equal to R omega. This is the relation between V and omega. V equal to R omega. V equal to R omega. So linear velocity equal to R into angular velocity. तो ये रिलेशन है. लेकिन इस रिलेशन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. इट इज ट्रू फॉर ओनली सर्क्यूलर मोशन. सर्क्यूलर मोशन में ये ट्रू है, बाकी क्योंकि ओमेगा तो इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सर्क्यूलर मोशन, it is related to the rotational motion. So in general we can't say V equal to R omega. It is only true for the circular motion. Now what is the point? आपको याद रखना है, ये जो बॉडी है, let us say it goes from P, ये सेंटर है and this is the radius of the reference circle. तो इसमें क्या खूबी है? ऑलवेज यू से दैट द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज टेंजेंशियल एट द पॉइंट. अगर आप यहां देखेंगे एट पॉइंट पी, इट इज टेंजेंशियल, नंबर वन. नंबर टू, इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. अगर आप यहां देखेंगे इट इज टेंजेंशियल and again it is perpendicular to the radius. V and R they are always perpendicular. तो यहां देखेंगे again perpendicular to the radius. So V and R are always perpendicular. तो इसलिए ये इक्वेशन जो है, अगर हम इस तरह लिखेंगे V equal to R omega, it is understood that V is perpendicular to R. Or we can write in most appropriate way, V perpendicular equal to R omega. V perpendicular equal to R omega. Or omega will be equal to V perpendicular divided by R. अगर हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, then it is valid everywhere. But if we write like this, V equal to R omega, it means it is meant for circular motion only, because we always know that V and R are perpendicular. Now they can't be perpendicular at every time. What we will do, अगर perpendicular ना हो, जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको दे दूंगा. I will take an example. Let us say क्वेश्चन नंबर 1. एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं. समझो कि एक पार्टिकल है पोजीशन ए पर. ये पॉइंट आपको क्लियर करवाने के लिए, एक पार्टिकल है एट अ पोजीशन ए. सो इस पॉइंट से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. नाउ इट इज
moving in this direction, say with a velocity of 10 meter per second. 10 meter per second. 10 meter per second. Now, if we find the angular, if we can find the angular velocity of the body, how we do? This is the radius, this is R, and this is V. Both are perpendicular, no issue. That means find, first point, find omega at A with respect to O at point A. Now, because when we see, जब ये बॉडी आगे जाएगी तो हमें इस पे यहाँ पॉइंट ओ से ऑब्जर्व करना है, तो हमारी आंखें जो वो ऐसे ऐसे घूमेंगी. That means it is moving forward. We will also, our head will also move. In other words, there will be angular displacement. So there will be angular velocity. How we find it? तो यहां से 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी v है, तो सिंपली वी विल यूज द इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r. ये परपेंडिकुलर है तो यहां मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, इसको लिखूंगा इसको. सो v परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज 10 डिवाइडेड बाय r क्या है? दैट इज 4. सो इट इज 2.5 रेडियन पर सेकेंड. रेडियन पर सेकेंड. ठीक. अब मैं इसको दूसरा केस बताऊंगा. से दिस बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड. चलो ये पॉइंट बी तक पहुंच गई. वेलोसिटी इसकी यहां 10 मीटर पर सेकेंड है. तो अब हम इसको ओ से ऑब्जर्व करते हैं. सो वी विल ज्वाइन दिस. इस टाइम जो है आर कौन सा होगा? आर तो ये होगा. दिस विल बी द आर. सो दिस इज आर दैट वी रिक्वायर इन दिस इक्वेशन, एंड दिस इज द एंगल. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज 37 डिग्री. 37 डिग्री. तो अगर हम यूज करेंगे ये इक्वेशन तो गलत होगा, क्योंकि ये जो v है it is not perpendicular to R. So this is valid when V is perpendicular to R. Now what we will do? We will resolve this V into components. We will resolve this V into components. इसके दो components होंगे. आपको पता ही है, resolution of factors आपने पढ़ा होगा. ऐसे तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल 53 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है. 37, 53, 90 दैट इज 180. तो अगर ये 53 है, ये भी 53 डिग्री होना चाहिए. तो अगर ये 53 डिग्री है, ये कितना होना चाहिए? 37 डिग्री. क्लियर? क्योंकि ये 90 डिग्री है. तो इसके कंपोनेंट्स होंगे 10 के वेलोसिटी के. So there will be two components. One will be 10 cos 37 degree and here 10 sin 37 degree. ऐसे आएगा. तो जो ये 10 cos 37 degree है, it is perpendicular to R. तो जब हम ये इक्वेशन यूज कर देंगे, we will use, instead of V, we will use 10 cos theta. 10 cos 37 डिग्री एंड नॉट दिस 10. तो अब आप ट्रायंगल से निकाल सकते हो. ये ऐसे ऐसे ये 37 डिग्री है. दिस इज 37 डिग्री. इसके अपोजिट में ये 3 होता है, ये तो 4 है ही. दिस विल बी 5. कई बार मैंने इसको यूज किया इस ट्रायंगल को, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो अब इसमें से cos 37 डिग्री निकालते हैं. cos 37 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5. So what will be this component? This component will be 10 into 4/5.
So it will be 5 2s are 10. It will be 8. Yes, it will be 8. Now we will use this equation. V perpendicular equal to R omega. Omega will be equal to V perpendicular divided by R. So V perpendicular is 8 divided by R. This is R and we have calculated it. It is 5 divided by 5. So it will be 5 ones 1.6 radian per second. तो ये मैं आपको फील करवाना चाहता था कि V इक्वल टू आर ओमेगा लिखना ऐसे ठीक नहीं होगा. एक्चुअल में ये सर्कुलर मोशन में हम ऐसे क्यों लिखते हैं? बिकॉज दिस वे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर. ठीक. दूसरी बात, अगर आपको क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो दूसरा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं. यस, आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल. सेकंड एग्जाम्पल. तो आप सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए. आपने ये लिखा होगा, आई होप. नाउ व्हाट इज द सेकंड एग्जाम्पल? दूसरे एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं. दिस इज द पॉइंट ए हियर एंड दिस इज अनदर पॉइंट बी. यहां से बॉडी ऐसे चली with a velocity of 20 meter per second. V 20 meter per second. Here the angle is 37 degree. Again 37 degree. Now we have to calculate the angular velocity of the body at B with respect to A. Again this is AB and this is 3 meters. 3 meter. What we have to find out? Should we use V equal to R omega? बताइए. No. We have to use V perpendicular equal to R omega. Perpendicular component. अगर V इसको perpendicular होता तो सीधे इसमें सबस्टिट्यूट करते, लेकिन पहले हमें इसका perpendicular component ढूंढना है. अगेन वही प्रोसीजर. कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करते हैं. एक कंपोनेंट यहां, दूसरा यहां. सी दिस इज 20, वेक्टर इज 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी. तो इसका कंपोनेंट होगा 20 कॉस 37 डिग्री और ये कंपोनेंट होगा 20 साइन 37 डिग्री. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? 20 साइन 37 डिग्री. सो 20 V perpendicular will be equal to 20 sine 37 degree. Again we will have the Pythagorean triplet like this. Say this is 37 degree. इसके अपोजिट में 3, ये यहां 4 और यहां 5. अगर यहां 53 होता तो यहां 4, यहां 3 और यहां 5. So it will be V perpendicular will be equal to 20 into sine 37, perpendicular by hypotenuse 3 by 5. So it will be 5 4s, it will be 12 meter per second. Now we will use equation V equal to R omega. Again V perpendicular, always true. Now it will be R omega. R कितना है? दैट इज 3. सॉरी, हमें ओमेगा निकालना है. ओमेगा विल बी इक्वल टू V परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय R. तो V परपेंडिकुलर कितना है? 12. ये कितना है? 3. सो इट विल बी 4 रेडियन पर सेकेंड. 4 रेडियन पर सेकेंड. सो वी हैव कैलकुलेटेड. सेकेंड पॉइंट. Hope you will understand this point. The first point is we have to write V, जैसा कि मैं इस तरह लिख सकता हूं, V इक्वल टू R ओमेगा. ये कब ट्रू है? सर्कुलर मोशन में. सर्कुलर मोशन में सिर्फ ये ट्रू है. V इक्वल टू V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू R ओमेगा, ऑलवेज ट्रू.
इट इज ऑलवेज ट्रू। अगर मैं इस तरह लिखूंगा v इक्वल टू आर ओमेगा, इसको वेक्टर और इसको वेक्टर, इज इट ट्रू? इट इज नेवर ट्रू, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ v एंड ओमेगा इज नॉट सेम। दिस इज एक्सियल वेक्टर, दिस इज पोलर वेक्टर। The direction, this is tangential at a point along the circumference in which the body is revolving, and omega is along the axis of rotation. So this is never true, never true, never true, क्योंकि इस तरह वेक्टर फॉर्म में लिखना ट्रू नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन along the axis of rotation, इसका टेंजेंशियल, दे आर, अगर मैं इस तरह लिखूंगा इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन सेम है, विच इज नेवर ट्रू। तो फिर कैसे वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इट इज रिटन एज v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। यस, इट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। और ये जो इसका ये वर्जन है, ये तो यहां से हम निकाल सकते हैं। v इक्वल टू ओमेगा आर या आर ओमेगा साइन ऑफ थीटा। अगर हम थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू v विल बी इक्वल टू आर ओमेगा एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, बिकॉज वी हैव टेकन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन which is always true, always true, and this equation is also always true because we have taken this equation from this. This is true for only circular motion and this equation is never true. So you have to remember this point. तो ये इक्वेशन जो है ये हमने कहां से निकाली? वेक्टर फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं, आपको पता है S इक्वल टू आर थीटा। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई विल राइट, क्योंकि उस टाइम भी मैंने बताया S इक्वल टू आर थीटा, इट इज नेवर ट्रू। सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, डेल्टा S वेक्टर, इट विल बी डेल्टा थीटा वेक्टर क्रॉस और वेक्टर, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं। सो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इट इज v। इनफैक्ट अगर इसको लिमिट भी लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो एक ही बात है, यहां से ds बाय dt निकलेगा, अगेन v। सो v वेक्टर विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, delta theta divided by delta t. So what is it? It is omega. Angular velocity cross r. So this is the vector form. It is always true. It is the vector form of angular vector form of the relation between v and omega. Linear velocity and angular velocity. तो ये पहला पॉइंट होगा। सो उसके बाद एक दो पॉइंट्स, क्योंकि ये इसकी बेसिक्स हैं। वन मोर पॉइंट, इसमें हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में इसमें फ्रीक्वेंसी टर्म आएगी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ revolutions per second is called frequency। यानी एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी? अगर एक चक्कर तो फ्रीक्वेंसी इज 1। समझो कि इफ इन 1 सेकंड एक चक्कर लगाया तो एक फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में इसने 2 रेवोल्यूशंस किए तो इसकी 2 फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में इसने 3 रेवोल्यूशंस निकाले तो इसकी 3 फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में
इसने एफ रेवोल्यूशंस निकाले तो इसकी एफ फ्रीक्वेंसी बन गई, एफ फ्रीक्वेंसी। सो इन 1 सेकेंड वी हैव फ्रीक्वेंसी एफ। तो अगर मैं बताऊंगा कि एफ इसकी फ्रीक्वेंसी है तो एफ रेवोल्यूशन है, तो अगर यहां 1 आना चाहिए तो आई विल राइट 1 बाई एफ विल बी 1 रेवोल्यूशन। तो इसके लिए जो टाइम लगा दैट विल बी टी। फॉर 1 सेकेंड वी हैव फ्रीक्वेंसी एफ, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वी हैव नंबर एफ। So, in 1 revolution we have 1 by f and the time taken is capital T. So, I will write T equal to 1 by f or f is equal to 1 upon T. तो clearly इसका यूनिट क्या होगा? 1 by T, that is 1 by S, that is second inverse, उसका आप बोलते हैं हर्ट्स। ठीक, तो इसी तरह एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अगर एक चक्कर ये बॉडी करेगी तो कितना एंगल बनाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज 2 पाई। पूरा एक सर्कल घूमेगी बॉडी तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर ये 2 चक्कर करेगी तो कितना एंगल बनाएगी, 2 पाई इंटू 2। 3 चक्कर के लिए 3 पाई इंटू 2। तो एफ चक्कर के लिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ ये जो इसके है फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ, फॉर एफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इट इज 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। सो दिस 2 पाई एफ it is equal to omega, and omega is equal to 2 pi, or omega is equal to 2 pi f. But f is 1 by t, so I will write 2 pi by t. क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन। f का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई का रेडियन, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे रेडियन रेडियन कैंसिल, तो एफ अगेन पर सेकेंड जो मैंने बताया इससे पहले भी। सो आई विल राइट एफ इक्वल टू, ठीक,